आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या धरती डूब जाएगी दोस्तों? लगता तो कुछ ऐसा ही है। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे नए चैनल की। क्राइम स्टोरीज के लिए हमने एक अपना नया चैनल बना लिया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। उसमें सिर्फ हम क्राइम की ही बात करेंगे। और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स मात्र 300 रुपये का जो हमने लॉन्च किया, उसको आप जरूर अवेल करें। 2 क्लासेस ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं, अब बाकी क्लासेस लाइव होंगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको पब्लिक स्पीकिंग करना सिखाएंगी। चलो, तो ये यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। इसमें यही बताया गया है कि पिछले 7 सालों में हमारी बैंड बच गई है। और जिस तरीके से सी लेवल राइज हो रहा है, धरती डूब ना जाए। डे आफ्टर टुमारो आपने मूवी देखी है, सी लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। और यही यूनाइटेड नेशंस WMO ने यही बोला कि अभी ग्लेशियर्स को बचाना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने नहीं बताया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और हो गई है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तो ग्लेशियर्स की लगातार थिकनेस कम होती जा रही है। हीट वेव चलिए यूरोप में, पहली बार ऐसा हुआ 15,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एनुअल रिपोर्ट ने बताया कि सी लेवल्स जो है वो लगभग 4.62 मिलीमीटर से बढ़ते जा रहे हैं ऑन एन एनुअल एवरेज। अब बेटा ये बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है ना। ये आपको खाली लग रहा होगा छोटा नहीं, ये सी की, ये समुद्र की हल्का सा भी सी लेवल बढ़ा ना तो शहरों में आ जाएगा, पानी शहरों में आ जाएगा, यानी कि शहर डूब सकते हैं। तो दुनिया के जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी तेजी से मेल्ट हुए हैं पिछले साल। ग्लोबल सी लेवल है वो दुगनी तरीके से दुगना मेल्ट हुआ है, ठीक है ना। जो ग्लोबल सी लेवल है वो दुगनी तरीके से राइज हुआ है। पिछले 20 साल में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितने पिछले 7 साल में हुई है। मतलब अभी तक इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल है ये। अर्थ डे था, हम सबको पता है, ठीक है। अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यूनाइटेड नेशन WMO ने इस रिपोर्ट को निकाला है। और 2015 से लेकर 2022 तक इसने चीजों को असेसमेंट किया है कि क्या हुआ है, क्या दिक्कतें हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसमें गैसेस की भी बात की गई कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, मेन इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ही है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो जो यूरोपियन ग्लेशियर्स हैं जो मेल्टिंग हो रही है, ये बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है। साथ ही साथ इसको गिना भी नहीं गया 2015 से 2022 में, ठीक है। अभी 1.3 मीटर्स यानी कि लगभग 4.5 फीट ऑन एन एवरेज थिकनेस लॉस्ट हो चुकी है। यानी कि पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। 2015 से 2022 और 2021 से 2022, 2021 से 2022 में तो जितना पिछले 20 सालों में नुकसान नहीं हुआ उतना पिछले 1 साल में हो गया है, ठीक है ना। तो अक्टूबर 2021 से लेकर 2022 तक हमने लगभग 4.5 फीट के करीब थिकनेस जो है ग्लेशियर्स की खो दी है। यानी कि वो मेल्ट होकर नीचे गिर गया, नीचे चला गया। तो ये चीज अब हम ऑलरेडी इसको खो चुके हैं। अब यहां पे मेन गेम यही है कि जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ये WMO के सेक्रेटरी ताला ने बोला है। क्यों? क्योंकि अगेन ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो है इन सबको जो है वो जन्म दे रही है। आपको बता दो कि बहुत सारे शहर जो है ना उनमें डूबने का खतरा है, ये हम सबको पता है। इंडोनेशिया का जो जकार्ता है वो डूब जाएगा। नई कैपिटल क्या है? भारत के भी शहर जो है क्योंकि कोस्ट पे है, डूबने का खतरा बना ही हुआ। अभी नहीं होगा, डेफिनेटली अभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अभी आप पता चला बीच पे है, लहर है, कोड़ा के ले गई। मैंने कल सपना देखा था कुछ ऐसे ही, हाँ याद आया मुझे, ठीक है। तो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर की बात करें तो अल नीनो ला नीना मैंने आपको बताया है पूरा अच्छे से, इस पर लेक्चर लेके। अल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशंस, ठीक है। जैसे अभी अल नीनो कंडीशंस जो है वो चलेंगी तो मुश्किल होगा मानसून, भारत का मानसून इस समय दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां पे जो कूलिंग वेदर फेनोमेना है ये टेम्परेचर को रोकने में नाकामयाब हुआ है। ला नीना इफेक्ट्स जो है वो नहीं रोक पाए हैं, तो प्रॉब्लम यहां पे भी हो रही है। यानी कि जो कूलिंग मैकेनिज्म है, जो गैस को भागा भाग 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 नहीं हो पाए वो भी। अब आप यहां पे गैसेस की कंडीशन देखिए कि कितना ज्यादा राइज हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 415.7 पार्ट्स पर मिलियन से हाइक हुआ, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा है। 149% प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि जब इंडस्ट्री नहीं थी। मीथेन का देखिए 262%, और मीथेन बहुत बड़ी CH4 ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। बड़ी डेंजरस, वैसे तो बड़ी इंपॉर्टेंट गैस होती है मीथेन, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका एमिशन ज्यादा हो जाए तो एनवायरमेंट पे खतरा बढ़ जाता है। होता क्या है ना कि अगर आपके एनवायरमेंट में ज्यादा कार्बन है, कार्बन देखिए वैसे तो हमारे 4 है भाई, क्या है, हमारी धरती 4 में डिवाइडेड है। हवा को कहेंगे एटमॉस्फेयर जो आसमान है, ठीक है। जमीन को कहेंगे लिथोस्फीयर,
वैसे आपको बता दूं कि हमने ज्योग्राफी का पेड कोर्स लॉन्च किया, तो उसको भी आप जरूर अवेल करें। अब इस साल की एनसीईआरटी जो है वो खत्म हुई है। और उसके बाद जो पानी है वो कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। अब सबसे ज्यादा हमारे 71% जो है वो पानी ही है, ठीक है। बाकी ये जो जमीन है वो तैर रही है। अब ये तीनों जहां पे मीट करते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर, जहां पे हम रहते हैं, हम जहां पे रह रहे हैं, जहां पे जो एग्जैक्ट बहुत ही आइडियल कंडीशन है बायोस्फीयर, मतलब यहां पे। तो अभी एटमॉस्फेयर भी इफेक्ट हो रहा है गैसेस की वजह से, लिथोस्फीयर भी, और हाइड्रोस्फीयर तो इफेक्ट हो ही रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है जो कि प्लांट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और 21% ऑक्सीजन है जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत ही कम मात्रा में कार्बन है। कार्बन उतनी मात्रा में है क्योंकि जब हीट ऊपर जाती है तो कार्बन उसको रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी धरती गर्म रहती है। अगर कार्बन नहीं होगी तो हमारी धरती गर्म नहीं होगी, हम बचेंगे नहीं। तो कार्बन कम मात्रा में जरूरी है, लेकिन अभी कार्बन को बहुत ज्यादा एमिट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हीट ज्यादा ट्रैप हो रही है और हमारी धरती ज्यादा जो कहते हैं कि गर्म हो रही है, ठीक है। यही है ये ग्रीन हाउस। तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। अब आप ये देखिए कि जो 140 गुना ज्यादा जो है वो बढ़ गया कार्बन का लेवल प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है ना। मीथेन का देखिए 262%, और जो नाइट्रस ऑक्साइड उसका 124%, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये बढ़ गया। 2022 का डेटा यही सजेस्ट करता है कि ये लगातार बढ़ता ही रहेगा। 2060 तक तो कंडीशन जो है वो अभी सही नहीं होने वाली, 2060 तक तो कंडीशन जो है वो सही नहीं होने वाली है, ठीक है। ओशंस में क्या हो रहा है, ओशंस में और ज्यादा प्रॉब्लम, मरीन इकोलॉजी खत्म होती जा रही है। ओशंस जो है अगेन बहुत गर्म होते जा रहा है। ओशंस गर्म होंगे तो खूब बारिश होगी या फिर बाढ़ आएगी, ठीक है ना, ये भी दिक्कत है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। अब 58% ओशन सरफेस जो है वो मरीन हीट वेव, अच्छा ओशंस की वजह से भी हीट वेव आती है, आपको पता है कि नहीं, क्यों हवा आएगी, हवा नमी लेते हुए जाती है, गरम है तो गरम नमी लेते हुए जाएगी पूरा का पूरा। तो ओशंस की वजह से जो आप कहते हो ना कि हीट वेव अफगानिस्तान से पाकिस्तान से आ रही है, वो पूरा उधर से वेस्ट से हीट वेव लेते हुए यहां पे आ रही है, गरम लेते हुए, तो इसीलिए और ज्यादा दिक्कत हो रही है। भाई यूरोप ने तो हीट वेव ने कांड कर दिया, 15,000 से ज्यादा मौत ऐसा कभी देखा ही नहीं किया। तो ऑलमोस्ट 90% जो एनर्जी है दैट इज ट्रैप्ड इन द क्लाइमेट सिस्टम। तो 90% एनर्जी क्लाइमेट सिस्टम वो सीधा मरीन में जाती है, वो सीधा ओशंस में जाती है, जिसकी वजह से हमारी मरीन इकोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। अब ताला ने क्या बोला, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो ताला बताते हैं कि जो वेदर पैटर्न्स हैं वो इस तरीके से ही रहेगा 2060 तक। उसके बाद हमको, वो भी हम पे डिपेंड करता है, हमको थोड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि देखिए वेदर पैटर्न आपने गड़बड़ किया है, क्लाइमेट आपने गड़बड़ किया है, एक बार गड़बड़ किया तो कुछ समय तक तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर देश जो है इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ पेपर पे काम नहीं चलेगा करने से, देशों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो ऐसे ही होता रहेगा। ये चीज है, एनफ एफर्ट अगर हम करें तो चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। अच्छी न्यूज यही है कि हम इसको फेज आउट कर सकते हैं, इस नेगेटिव ट्रेंड को फेड आउट कर सकते हैं और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें देशों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्राइम वर्ल्ड का लिंक दिया हुआ है, हमारे जो नए चैनल है उसको आप जरूर अवेल करें। आप उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम वहां पे लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।